हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर से मिलकर के उसके वचन से हम कुछ बात सीख सकते हैं। आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ यहेजकेल उसके 26वें अध्याय और उसके दूसरे पद की ओर। वहाँ लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वो नष्ट हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस लाइन पर मेरा ध्यान रुक गया। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। Their destruction will be my promotion। सोचिए कितना ईवल विचार है, कितना बुराई से भरा हुआ विचार है कि किसी और के नुकसान से मेरा फायदा हो जाएगा। और परमेश्वर ऐसी बातों को कभी पसंद नहीं करता। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं बढ़ाता, कभी ऐसे लोगों को बरकत नहीं देता ना। जब हम संसार में देखते हैं तो हमें ऐसा ईवल कंपटीशन हर जगह दिखाई देगा। लोगों को ऐसा ही तरीका पसंद है। लेकिन दुख की बात तब जब हम विश्वासियों में ऐसी बात पाई जाए। दुख की बात तब जब हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, हमारे मन में ऐसा विचार हो कि किसी और का नुकसान हो जाए और मुझे उससे फायदा मिल जाए। प्रियो, ऐसा विचार करना पाप है। ऐसा विचार रखना परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं करेगा, क्योंकि ये विचार बाइबल की कुछ मूल बातों के विरोध में है। जैसे परमेश्वर सोर्स है, परमेश्वर सारी बातों का स्रोत है। अगर कोई ऐसा विचार रखे उसके नुकसान से मुझे फायदा होगा, तो वो ये कह रहा है परमेश्वर बरकत देने वाला नहीं है, मुझे खुद अपना रास्ता बनाना है। बाइबल में लिखा है, जब तक ऊपर से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं करता। अगर हम ऐसा विचार रखेंगे तो हम इस बात पर भी आधारित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें याद रखना है बरकत देने वाला, प्रमोशन देने वाला परमेश्वर ही है। लिखा है वचन में, वो ही उठाता है, वो ही गिराता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, किसी और के नुकसान से, किसी और के डिमोशन से मुझे और आपको बरकत नहीं मिलती। परमेश्वर हमको बरकत देता है। आमीन। परमेश्वर मेरा और आपका स्रोत है। बाइबल में दो लोगों का ध्यान आपके सामने लाऊं मैं, जिनके मन में ऐसा बुरा विचार आ गया। राजा शाऊल, जब उसने दाऊद को तरक्की करते देखा तो उसके मन में दाऊद के प्रति ईर्ष्या आ गई, घृणा आ गई, और वो क्या कहने लगा, जब तक दाऊद जिंदा रहेगा तब तक मुझे और मेरे परिवार को नुकसान होगा, और इसलिए मैं दाऊद को रास्ते से हटा दूंगा। और शाऊल अनेकों बार दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे गया। यूसुफ के भाइयों के मन में ऐसा विचार आ गया। उन्हें लगा जब तक यूसुफ घर में रहेगा तब तक पिता सब अच्छी बरकतें उसी को देगा, पिता उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करेगा, तो आओ हम इसको रास्ते से हटा दे। और उन्होंने यूसुफ को गुलाम करके बेच दिया। लेकिन प्रियो, इन दोनों घटनाओं में हम एक बात पाते हैं, इन लोगों को बाद में पछताना पड़ा। इन लोगों को बाद में इस बात के लिए रिपेंट करना पड़ा। शाऊल राजा ने भी रिपेंट किया और दाऊद से कहा, दाऊद अब मैं मान गया तू मुझसे अधिक धर्मी है। अब मैं मान गया कि परमेश्वर ने इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में दे दिया है और ये राज्य तेरे हाथ में स्थिर भी रहेगा दाऊद। शाऊल को रिपेंट करना पड़ा, दाऊद के सामने अपनी गलती को मानना पड़ा। यूसुफ के भाइयों को भी रिपेंट करना पड़ा। आपको याद है जब यूसुफ प्रधानमंत्री हो गया था और इन्हें मालूम नहीं था ये यूसुफ है, ये उसके सामने झुके, इन्होंने दंडवत किया उसको। और उसके बाद जब इनको पता चला ये तो यूसुफ है, तो ये डर गए, भयभीत हो गए कि अब यूसुफ हमसे पलटा लेगा। हम दोनों केसेस में देख रहे हैं इन लोगों को पछताना पड़ा, इनको अपनी गलती का सामना करना पड़ा। इन्हें उन्हीं लोगों के सामने जिनका ये नुकसान चाहते थे, इनको झुकना पड़ा। माय गुडनेस, सोचिए ना, परमेश्वर के तरीके कितने अद्भुत हैं। जिनको ये मारना चाह रहे थे, जिनको ये रास्ते से हटाना चाह रहे थे, उन्हीं के सामने इनको झुकना पड़ा, दंडवत करना पड़ा, और परमेश्वर ने उन लोगों को और अधिक प्रमोशन दे दिया। प्रियो, इस बात का ख्याल रखें, ऐसा विचार रखना,
कि देयर डिस्ट्रक्शन, उनका नुकसान हो जाए, मुझे फायदा मिल जाए, ये ईवल विचार है और इस विचार से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। आज मैं 2 बातें कहना चाहता हूं अपने और आपके सीखने के लिए। पहली बात तो ये कि हम विश्वासी लोग ऐसा विचार अपने दिल में ना रखें, और अगर कभी हमने ऐसा विचार किया है तो हम उसके लिए पश्चाताप भी करें, परमेश्वर से माफी भी मांगे और आगे हम किसी के प्रति भी ऐसा बुरा विचार ना रखें, बल्कि हम लोगों के लिए भलाई चाहें, क्योंकि जब हम लोगों के लिए भलाई चाहेंगे तो बदले में परमेश्वर हमें और अधिक भलाई से भर देगा। आमीन। लिखा, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। सो अगर आप दूसरे के लिए भलाई चाहेंगे, बरकत चाहेंगे, परमेश्वर आपको भलाई और बरकत देगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है आप कहें मैंने कभी ऐसी बुराई नहीं करी, लेकिन मेरे साथ ऐसी बुराई हुई है, किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है, किसी ने मुझे रास्ते से हटा दिया और अपना फायदा कर लिया, किसी ने मेरा हक रोक लिया, जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं दिया गया, किसी और ने मेरी बरकत को छीन लिया। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बी एनकरेज्ड, आप खुश हों, आप प्रोत्साहित हों। क्यों? क्योंकि हम बाइबल में क्या देख रहे हैं, परमेश्वर ने दाऊद को भी संभाला, परमेश्वर ने यूसुफ को भी संभाला। जब लोग इनका विरोध कर रहे थे, परमेश्वर ने इन दोनों की हिफाजत करी। ना दाऊद मरा, ना यूसुफ मरा। आमीन। परमेश्वर ने इनके जीवनों को प्रिजर्व कर दिया और परमेश्वर ने इनको बहुत बढ़ाया, बहुत ऊंचा उठाया। और वही लोग जो इनका विरोध करते थे, एक दिन उन लोगों ने इनके आके दंडवत किया, झुककर इनसे क्षमा मांगी और इस बात का अंगीकार किया कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप विक्टिम हैं, आपके साथ ऐसी बुराई लोगों ने करी है और आपने कहा मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने विश्वास पर कायम रहे, फिर भी आप अपनी दीनता में बने रहे, आपने पलटकर बुराई नहीं की, सो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको संभाल रहा है, परमेश्वर आपको बचा रहा है। और सुनिए, एक दिन आएगा जब वही लोग जिन्होंने आपकी बुराई की मनसा की थी, एक दिन आपके पास आएंगे और आपसे आकर कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम जान गए हैं कि परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ है। हमारे लिए प्रार्थना करो, हमने गलती करी है, हमारे लिए दुआ करो और परमेश्वर से हमारे लिए दया मांगो। परमेश्वर आपका प्रमोशन बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता जाएगा और परमेश्वर आपको जरूर महिमावान करेगा। सो प्लीज याद रखिएगा, किसी और के नुकसान से हमको बरकत नहीं मिलती है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर हमारा स्रोत है और परमेश्वर हमको बरकत देता है। जब तक ऊपर से ना दिया जाए हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है तो उसे कोई हमसे छीन ना सकेगा और हम परमेश्वर की बरकतों में हमेशा ग्रो करते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ताकत दे, प्रभु आपको बढ़ाता जाए और ये सारी बरकतें आपके जीवन में हमेशा बनी रहे।